इस प्रकार आज लिखा है। आज हम नोहा के बारे में सीखने जा रहे हैं या उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हम हर एक लोग नोहा के बारे में जानते हैं, जो भी मसीहत में है, जो भी विश्वास में आता है, जो भी पुराने नियमों को देखता है या जांचता है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जाएगा जो नोहा के बारे में नहीं जानता। लेकिन आज जब हम गहराइयों में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमने नहीं सुनी, नहीं समझी या हमारे जहन से वो छू के चली गई। लेकिन आज हम उन सभी बातों को गहराइयों से समझेंगे और जानेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं नूह के पिताजी का नाम क्या था। सबसे पहले देखते हैं, नूह के पिताजी का नाम जानना हो तो उत्पत्ति 5 का 28 और 29 देखेंगे। इनके पिता का नाम। जब लमेक 142 वर्ष का हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी का उशाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसके पिताजी का नाम लामेक था। His father's name is लामेक। नोहा के बच्चों का क्या नाम था? उनके 3 सुपुत्र हैं। उनके 3 सुपुत्र के नाम वैसे पता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे वो कहाँ पे है। उसके 5 का 32 हम निकालते हैं। जेनेसिस 5:32। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। यहाँ पे उनके 3 बच्चों के नाम है, शेम, हाम और जफेत करके। परमेश्वर के वचन में पहली बार नूह के बारे में बताया गया है उत्पत्ति की किताब 5 के 29 में। 5:29 वहां पे पहली बार नूह के बारे में बोला गया है। और आखिरी बार दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 5वें पद में अताओ नूह के बारे में 5वीं बार लिखा है। ये नूह शब्द का अर्थ क्या है? ये नूह शब्द का मीनिंग है रेस्ट या फिर कंफर्ट। ये इस शब्द का अर्थ है। परमेश्वर के वचन में नूह शब्द को 50 बार लिया गया है। 50 times the word Noah has been taken in the Bible. अब्राहम से 10वें पीढ़ी का व्यक्ति है नूह। इज अबाउट 10th जनरेशन, जहां पे हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। कितने साल में नूह की मौत हुई देखेंगे तो उत्पत्ति 9 का 28 और 29 से जब हम देखेंगे हम उसकी मौत के बारे में हम देखते हैं। जरा पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 28 एंड 29। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात में मर गया। प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिसके कारण नूह इतना प्रसिद्ध हुआ, प्रचलित हुआ। ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए नूह विश्वास के योद्धाओं में से एक करके गिना गया है? इतिहास इस बात की गवाह है कि एक ऐसी एक फ्लड आया था जिसके अंदर सारी पृथ्वी लगभग नष्ट हो चुकी थी। तो नूह का जन्म उससे 600 साल पहले हुआ था। He was born some 600 years before the great flood। जब हम उत्पत्ति 7 के 11 में हम उसको देखते हैं। जरा उसके 5 के अगर 29 में हम देखते हैं कि नूह के जो पिता ने उसका नाम नोहा क्यों रखा, जरा हम देखते हैं जेनेसिस 5:29। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा और ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। रेस्ट, कंफर्ट उसका जो नाम का अर्थ है। अब देखते हैं उसकी जिंदगी की कुछ खूबियों के बारे में हम देखते हैं। उसका
6 अध्याय उसका 5, 6, 7, 8, 9 पढ़े जरा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बस यहाँ पे देखिए, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया। He was regretting that he made humans, क्योंकि मनुष्य में दुष्टता बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। लेकिन जब उसी मनुष्यों के बीच में जब नूह के बारे में परमेश्वर देखता है, he used to appreciate him। परमेश्वर वचन में लिखा है वो वहां पर अलग था। He was a blameless man among the sinners। इसका मतलब है अधर्मियों के बीच में भी वो एक धर्मी पुरुष था। काफी बार हम अपनी जिंदगी की जो चाल चलन है, जीवन है, स्वभाव है, हर एक कार्यों को हमारे सहकर्मी और हमारे बगल के लोगों के साथ सोचते हैं। अरे मैं अगर ऐसा हूं तो उसका कारण भी दूसरे लोग हैं। मेरा स्वभाव इसीलिए ऐसा है क्योंकि दूसरे व्यक्ति मेरे साथ ऐसे हैं। We always try to compare ourselves with other people and we try to equate our nature। हमारा जो स्वभाव है उसका कारण दूसरे लोगों के ऊपर थोप देते हैं अक्सर। ये दुनिया की रीति है और यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सारी दुनिया अधर्म में थी, सारी दुनिया पाप में थी, सारी दुनिया में अधर्म होता था और यहां तक कि परमेश्वर तक मनुष्यों को देखकर रिग्रेट करता था। But at the same time, when God saw Noah, he was pleased। परमेश्वर खुश था क्योंकि वो उस जातियों में, वो उस जन में, वो उन विभाजन में सबसे अलग था। देखिए, हम भीड़ में चल रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, ग्रुप में दैट इज नॉट देयर। भीड़ में सब लोग चलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए एक अलग जन बने। हम परमेश्वर के एक ऐसे जन बने जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है या जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह को एक काम सौंपा। मेरे ख्याल से आज तक किसी व्यक्ति को ऐसा काम परमेश्वर ने सौंपा नहीं है, ना ही आगे कभी फ्यूचर में सौंपेंगे। हमको ऐसा नहीं पता, लेकिन आई गेस शायद परमेश्वर ना सौंपे, क्योंकि जो काम करने की हिम्मत नूह ने की है, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में भी कोई अकेला व्यक्ति साहस नहीं करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस नूह के विश्वास के बारे में, उस नूह के हिम्मत के बारे में, हैं, और नूह की जो पावर है, जो सेल्फ ये है उसके ऊपर, क्योंकि वो अकेला है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। अब देखिए, माना कि उसके परिवार उसके साथ आखिरी में आए, लेकिन यकीनन में मुझे लगता है कि जब शुरू में उसने अपने बात को अपने परिवार के बीच में रखा होगा, he should have been mocked। उसके हो सकता है घर वालों ने, परिवार ने, भी बच्चों ने कहा, क्या पापा आप ये पागलपन का काम कर रहे हैं? सारी आज तक दुनिया में पाक का कभी बरसात नहीं हुई, कभी मेघ नहीं बरसे, और आप बोल रहे हो कि बताओ कभी उन्होंने नाव नहीं देखी और आप बनाने जा रहे हो ऐसी एक नाव जो आज तक नहीं बनी। हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? लेकिन नूह ने किसी की आवाज नहीं सुनी, उसने एक ही आवाज सुनी और उसी आवाज को विश्वास किया। आपको और हमको पीछे खींचने वाली बहुत सी आवाजें हैं, पीछे धकेलने वाली बहुत सी आवाजें हैं, हमें डिप्रेस करने वाली बहुत सी आवाजें हैं, हमें डिप्रेशन में लेके जाने वाली बहुत सी आवाजें हैं। बट वी शुड ओनली बिलीव दैट वॉइस विच हैज कॉल्ड अस। उस आवाज जिसने हमें बुलाया है,
केवल उसी आवाज पे गौर करें, उसी आवाज पे विश्वास करें। नूह ने केवल उसी आवाज पे विश्वास किया। और क्या आवाज थी, जरा पढ़ते हैं 13 से 16 में, उत्पत्ति 6 का 13 से 16 तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 थ्रू 16, चैप्टर 6 13 थ्रू 16। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनका पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तुम गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर भीतर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए, अब नूहा कोई मैराइन इंजीनियर तो है नहीं, या कोई पानी का, या फिर उसी तरह कोई इंजीनियरिंग बुद्धि तो है नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा करना है। देखिए, परमेश्वर अगर हमसे कुछ करने को बोलता है, या तो हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं या हमारे पास विश्वास है। जिन लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, उन लोगों के पास केवल एक्सक्यूज होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? मुझसे ये किसने कहा है? Who has told me to do it? That is more important. जिस परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है, you must believe one thing, he will give you the ability and anointing to complete that task. जिस परमेश्वर ने आपसे वो काम करने को बोला है, वो उस कार्य को संपन्न करने की, पूरा करने की बुद्धि, शक्ति और ज्ञान देगा। परमेश्वर अगर कोई भी काम देता है तो he does not give you with a incomplete resource, एक आधा रिसोर्स करके आपको वो देता नहीं है। अगर परमेश्वर मकान बनाने को बोलेगा, he will give you the resources for it, उसके लिए बुद्धि, शक्ति, ज्ञान वगैरह सब देगा। अब नूह के पास या तो बोल सकता है, परमेश्वर कैसा काम दे रहे हो आप मेरे को, वैसे ही यहाँ पे इतने सारी समस्या है, लोग विरोध में हैं, कोई परमेश्वर को मानता नहीं, कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, अधर्म यहाँ पे है, झगड़ा, वायलेंस सब यहाँ पर है। उसके बीच में आप मेरे को ऐसा काम कर रहे हो, आप मेरे को कंट्रोवर्सी में बिठा रहे हो। लेकिन नूह ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जो परमेश्वर ने कहा उस पे चलने का फैसला किया। देखिए, आपका फैसला आपकी जिंदगी को बदलता है। Your decision decides your destiny. आपका फैसला क्या है? आपका फैसला परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर के खिलाफ है? Every excuse is against God. जो भी आप एक्सक्यूज करते हो, all the excuses are against God. आप जो भी आपके बहाने हैं, वो सब परमेश्वर के खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी एक्सक्यूजेस उस परमेश्वर के लायक नहीं है। क्योंकि आप अपनी बुद्धि और शक्ति और हिम्मत में नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो परमेश्वर की हिम्मत में कर रहे हैं। आपको तो केवल आप चाहिए। God only needs you. God does not need your resources. आपकी किसी भी चीज की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर को केवल आपकी जरूरत है। केवल आप, केवल आप। आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं, केवल ये बात परमेश्वर को बताना है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या है, आपके साथ कौन खड़ा होगा, आपके साथ कौन खड़ा नहीं होगा, इन सब से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को केवल आप चाहिए। God only needs you. Are you ready or not? That is what you have to decide. अगर आप तैयार होंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। तो परमेश्वर ने यहां पे कहा 450 फुट लंबा एक जहाज बना, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा। अपने दिमाग पे जरा आइडिया लगाइए, इतना बड़ा एक जहाज। आपको पता है, बचपन में हम एक कागज की कश्ती बनाते थे, छोटा सा,
उसी को बनाने के लिए पेपर फाड़ के अपन क्या क्या डिजाइन करते थे, उसको पहले फोल्ड किया, फिर गया, फिर उल्टा फोल्ड किया, हाँ? फिर उसको अपन देखते थे पानी के अंदर बहा दे, कश्ती बना के भगाते थे। क्या सुकून मिलता था उसको बनाने में, लगभग 10-15 मिनट लग जाते थे। पूरा दिमाग का टेक्नोलॉजी अपन इस्तेमाल कर देते। तो नूह को परमेश्वर ने बोला, बेटा तू कागज की कश्ती मत बना, गोफेर की कश्ती बना। देखिए 450 फुट लंबा, लगभग 125 मीटर। 125 मीटर आप अगर मेरे को नहीं पता इस उम्र में अपन एक दौड़ पाएंगे कि नहीं, एक लंबे स्प्रिंट में इतना 125 मीटर। इतना बड़ा जहाज बनाने को कितना 45 फुट ऊंचा और 75 फुट चौड़ा, इतना बड़ा एक जहाज बनाने को परमेश्वर ने किसे, आज की अगर शिपिंग इंडस्ट्री भी सोचेगी बनाने से पहले कि भैया कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं, या उसका एस्टिमेशन क्या है, लेकिन नूह ने विश्वास किया। देखिए अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करने को तैयार है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप परमेश्वर के लिए बढ़ने का साहस कर सकते हैं ना, कोई आपके सामने रुक नहीं सकता। जो भी समस्याएं हैं, जो भी विरोधी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर सब दूर कर देगा। आपको क्या लगता है, नोहा के खिलाफ कोई नहीं था? अरे नोहा तो अकेला था, परमेश्वर के वचन में लिखा केवल वो ही एक धर्मी था, बाकी सारे अधर्मी थे, बाकी सारे परमेश्वर को ना मानने वाले तो लोग थे। एक अकेला फैमिली चर्च वो चलाता था, और कोई मेंबर भी नहीं है फैमिली और कुछ के। तो हमारे तो फिर भी हैं, नूह का तो सोचो, अकेला एक चर्च, मियाँ बीवी बच्चे, वही उसके फैमिली और मेंबर, पास्टर भी वो और विश्वासी घर वाले, और कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए करने का फैसला किया है तो करना है। हिम्मत होनी चाहिए किसी भी का कार्य के लिए। उसने उस कार्य को पूरा किया। नोहा ने का कार्य किया और परमेश्वर ने उसके परिवार को आशीष दिया। परमेश्वर वचन मिलेगा, अगर तू बचाया जाएगा तो तेरा परिवार बचाया जाएगा। जरा पढ़ते हैं उसका जो हमने 16 का 17 और 18 और पढ़े, जेनेसिस 6, 17 and 18। आज सुन, मैं आप पृथ्वी पर जड़ पर लेकर के सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु मेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने लेकिन नूह को एक एश्योरेंस दिया, बिकॉज यू स्टूड फॉर मी, क्योंकि तू मेरे लिए रुका, इसलिए मैं तेरे बीवी को, बच्चों को, तेरे घर में जितने लोग हैं उन्हें मैं बचाऊंगा। व्हाट एन एश्योरेंस फ्रॉम गॉड। एक पुरुष को घर का मुखिया बताया गया है। परमेश्वर वचन में लिखा है, अगर तू बचाया जाएगा, तू परमेश्वर के लिए खड़ा होगा, तेरे कारण परमेश्वर तेरे घरों को बचाएगा। एक पुरुष के हाथ में है उस घर को कहां पर लेकर जाना है। ओके, हम जरा उसका जरा पढ़ते हैं। अब देखते हैं उस जहाज में, ये हमने अभी इंसानों की बात की यहां पर। अब देखते हैं कि इंसानों के अलावा भी कुछ लोग हैं वहां पर। जरा पढ़े उसका 20 पढ़े। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। प्रेज द लॉर्ड। अब उसका जरा कितने हो, एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर, ये तो हो गया आइटम्स। ओके, अगले अध्याय पे हम आते हैं, 7वें पे। उसका 1, 2, 3 हम जरा पढ़ते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा,
तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब प्रेज लॉर्ड। जाति देखिए यहाँ पे यहोवा क्या कहता है, तुम अंदर चले जाओ। ओके, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया। अब तक तुम्हारा जो काम था कहाँ का था, बाहर का। बाहर का काम क्या था, जहाज को बनाना, तैयार करना। 120 साल तक तो तुमने किया। अब तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम्हारा काम है अंदर जाके बैठो, सिट इनसाइड। बाकी अब मैं बाहर का काम अब देखूंगा। यहोवा ने उससे कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा। जरा पढ़िए 2 और 3 आगे। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। जी 3। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और 7-7 जोड़े नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि देखिए बस देखिए कितने कितने जोड़ों को लेकर जाना है। एक परिवार का ये बोझ नहीं है उसके ऊपर, उसके ऊपर तो सारी दुनिया का बोझ डाल दिया है। जो लोग घर में एक कुत्ता वगैरह पालते हैं तो देखा होगा ना कितना मुश्किल होता है। या फिर आपके घर में काफी लोग घर में एक्वेरियम्स होते हैं छोटे, उन एक्वेरियम्स को पालने के लिए कितनी दिक्कत होती है, उसको खाना डालना, ये सब डालना। लेकिन यहाँ पर तो पूरा आता हूं जंजाल है, हर एक के साथ साथ जो जोड़े, इतने सब चीजों को लेकर जाना। किसके ऊपर थोप दिया, नूह के ऊपर थोप दिया। परमेश्वर ने कितनी हिम्मत दी होगी, या उसने कितना साहस किया होगा। ये जो नूह का जो जहाज है, ये काफी बार एक कलीसिया के समान ही होता है। एक कलीसिया में भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन सभी को एक साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक साथ रखना ये परमेश्वर का काम है। जब तक ये नाव अंदर में है तब तक ये सुरक्षित है। तो जब तक ये उस नाव के अंदर है तब तक ये सुरक्षित है, क्योंकि नाव उनकी सुरक्षा को बताता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। इसके अंदर लेके आने वाला भी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जरा देखते हैं उसका 7 का, हम जरा 11 जरा पढ़ें। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। जी जी जी, उसके जरा ऊपर का जरा जरा बेटा पढ़ो 10, 11, 12। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने उसके भी लगा। जरा ऊपर पढ़ो 7 से, जेनेसिस 7:7। हाँ, नूह अपने पुत्र पत्नी और बहु समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत उनके संग एक-एक जाति के सब बनैले पशु, एक-एक जाति के सब घरेलू पशु और एक-एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक-एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और प्रेज जो लॉर्ड। गए, देखिए बस देखिए, पृथ्वी में जितने प्राण थे सभी प्राणों का अधिकारी अब नूह बन गया।
देखिए, जो भी उस नाव के अंदर आएगा वो बचाया जाएगा। ये जो कलीसिया भी एक नाव के समान है, जो उस नाव के अंदर आ जाता है वो बचता है, वो परमेश्वर की सुरक्षा में रहता है, वो परमेश्वर के दायरे में रहता है। आप सभी को परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, अलग अलग जगहों पे एक नौ के समान रखा है, ताकि आप लोगों को बचा सकें और परमेश्वर के उस नाव में लेकर आ सके। वो नाव जीवन को बचाता है, और जो संसार में रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सैक्रिफाइस, उसका देखते हैं उत्पत्ति 8 का 6 से लेके 12 तक हम जरा पढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तो कौवा उधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास में से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को मैंने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वे उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वे उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। और देखिए किस प्रकार नूह ने तो 40 दिन और 40 रात वो पानी रही, और उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब नूह अपने जहाज से बाहर देखता था तो उसको बिल्कुल समुंदर ही समुंदर दिखता था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कहीं उसको तट दिखता ही नहीं। अब कोई समुद्र के बीच में अगर कोई जहाज खड़ा हो तो उसको अगर आगे पीछे कहीं पर भी दिखो, पानी पानी दिखता है। और आप सोचिए, आप जरा हालात सोचिए, 40 दिन और 40 रात बरसात होने का मतलब है पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कभी आप अपने इंडिया में भी अगर हम सोचें कि इतनी अगर बरसात हो जाए 40 दिन और 40 रात बिना रुके, तो क्या होगा? वो जगह भर जाएगा पूरा, चाहे उस जगह में कितना पानी का निकल जाने का तो भी हो, तो भी संभव नहीं है। उसके बाद उसका 15 से लेके 19 तक जरा पढ़ें, 8 का। तब 15 to 19 का। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र पत्नी और बहू समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं, और सब जो पाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। प्रेज लॉर्ड। देखिए जितने उसके जहाज में से निकले थे सब बाहर एम्बार्क हो गए, निकल गए। मैं काफी बार सोचता हूँ ये जहाज जाकर एक पहाड़ के ऊपर रुका है। अगर ये गलती से जहाज निकलता निकलता किसी समुद्र में जाके खड़ा हो जाता, क्या होता? कहाँ कहाँ पे लोगों को पता चलता? तो इसका मतलब केवल यात्री थे, नूह और उसके सहपाठी लोग हैं, बाकी उसका कैप्टन तो परमेश्वर ही था। परमेश्वर ही उस जहाज को लेकर जा रहा था, परमेश्वर ही उस जहाज को स्टीयर कर रहा था, परमेश्वर ही था जो सब कुछ कर रहा है। नूह ने बनाया, लेकिन चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसी प्रकार ये जो कलीसियाएं होती है, चर्च होती है, हो सकता है कि मनुष्यों का उसके अंदर हाथ है, लेकिन चर्च को चलाने वाला परमेश्वर है, उसको ड्राइव करने वाला परमेश्वर है, उसको उस मंजिल पर लेके जाने वाला परमेश्वर है जहां के लिए वो बनाई गई है। अगर ये नूह का बनाया हुआ जहाज अगर चट्टान की जगह किसी समुद्र के बीच में होता, तो शायद चिड़िया अगर आ भी जाए तो कैसे वो उतरते? तो आपकी और हमारी जिंदगी का मेहनत आपका है, कार्य आपका है,
लेकिन रिजल्ट परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर आपका मदद ना करें, परमेश्वर आपके एफर्ट्स के अंदर ना रहे, everything is a waste. So God is the one who gives the result to us. उसके बाद नोहा ने क्या किया? जो पहला कार्य, जरा पढ़िए उसके 8-20 में। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। Praise the Lord. देखिए, जैसे ही वो बाहर निकला, उसने सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद किया। शायद उसको अंदर ये सब करने का मौका नहीं मिला, उसकी शायद होता प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसने सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद किया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जब भी कोई कार्य होता है, गॉड इज द फर्स्ट पर्सन टू बी थैंक्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देना कभी ना भूले, उस परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, उस परमेश्वर के हाथ में आप हमेशा रहें। और परमेश्वर ने नूह को और उनके बच्चों को आशीष दिया कि वो सदा फलवंत रहें, that you be fruitful। फ्रूटफुल इसीलिए क्योंकि अब पृथ्वी भर में कोई लोग नहीं है। जरा पढ़ें उसका उत्पत्ति का 9 और 7 जरा पढ़ें। The book of Genesis chapter 9 verse 1 and 7। फिर परमेश्वर ने नूह को और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत साल से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। बस अब बढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी भर के जितने थे सब खाली कर दिया। हिस्टोरियंस का क्या कहना है कि लगभग 8 करोड़ लोग मारे गए। 8 करोड़ लोग मारे गए। आज तक हिस्ट्री में इतना बड़ा कभी नंबर सुना नहीं। इसका मतलब जो भी उस वक्त के लोग थे सब खत्म हो चुके हैं। अब एक नई शुरुआत है, अब एक नया कार्य है। काफी बार लाइफ जीरो में आके रुक जाती है हमारी, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाती है। लेकिन विश्वास करिए उस परमेश्वर पे, वो परमेश्वर आप भी उस जीरो पे भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए ताकतवर है। अगर आपको पीछे करता है इसीलिए नहीं कि पीछे धकेलना है, पर इसीलिए कि जहां पर आप गए थे उससे आगे आपको लेकर जाना है। परमेश्वर उसके बाद उन लोगों से एक वादा करता है। जरा पढ़िए उत्पत्ति 8:21 और 22। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का वादा है कि अब के बाद मैं कभी ऐसे कार्य को नहीं करूंगा। I will not ruin the earth by water। क्योंकि परमेश्वर ने वो किया जो काफी बार परमेश्वर के प्लान में शायद नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया आशीष देने के लिए, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को भूल गया और पाप में हो गया, अधर्म में हो गया, तो परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर की योजना पे मनुष्य नहीं रहा। देखिए परमेश्वर ने आपको और हमको छूट दी है। God has given you the wisdom to you and me। परमेश्वर हमको आशीष देना ही चाहता है, लेकिन वो आशीष तब है जब परमेश्वर के मार्ग पे हम चलेंगे, परमेश्वर के रास्ते में हम चलेंगे। हम अगर गलत रास्ते पे जाके हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखा है वो आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशनली कि हम परमेश्वर के साथ चलें। देखिए इजराइल के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, पर वो परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलों का, परेशानियों का, कठिनाइयों का
सामना परमेश्वर के लोगों ने अपनी जिंदगी में सही, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उनसे अधिक चाहता है। गॉड डिमांड्स मोर फ्रॉम हिज चिल्ड्रन। आपसे और मुझसे परमेश्वर अधिक एक्सपेक्ट करता है कि हम परमेश्वर के चलें या उसकी मर्जी पे हो। अब देखते हैं कुछ ऐसी जो घटनाएं जो नूह की जिंदगी में हुई। ये काफी बार इंसान की जिंदगी में भी होता है और किस प्रकार शर्म को उसकी जिंदगी में लेकर आता है। जरा पढ़ते हैं उसका, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 and 21। 20 नूह किसानी करने लगा, उनके दाख की बारी लगाई और वे दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और वे तंबू के भीतर नंगा हो गया। उसने 21 से पढ़ा, तंबू के भीतर। यहाँ पर देखिए, शायद नूह ने सोचा होगा चल अभी तो रिटायरमेंट हो गया, सब कुछ नहीं, बड़ा बड़ा काम कर दिया मैंने, अभी लाइफ में कोई टेंशन का कोई ज्यादा चीज नहीं है, लेट्स हैव अ ड्रिंक पार्टी। ही वाज एंजॉय। लेकिन एक शराब नशा एक ऐसी चीज है जो आदमी को वस्त्रहीन कर देता है। उसकी जिंदगी के जो प्राइड होता है वो उसकी जिंदगी से छीन कर ले जाता है नशा। तो नूह की जिंदगी में भी जो उसका अभिमान था, प्राइड था, उस क्षण भर के नशे ने उसको खराब कर दिया। उसको नहीं पता चला उसने क्या किया, लेकिन उसकी वजह से उसकी जनरेशन को भुगतना पड़ा। यहां पे देखिए, ओके, उसके जरा 22वें पद को हम जरा पढ़ते हैं, 9 के 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। 23 also जी, जब कनान के पिता, केवल 22 पढ़े अभी आप। जब कनान के पिता, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए हाम ने क्या किया, अपने पिता को नंगा देखा और अपने दोनों भाइयों को जाके उस बात की खबर दी। आगे उसका जरा हम पढ़ते हैं 23वीं, हम 23rd भी हम पढ़ते हैं। प्लीज पढ़े। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की और उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए दो भाइयों की अलग अलग कहानी है। यहाँ पे अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हाम ने क्या किया, अपने पिता को नंगा देखा, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन उसने उसकी बात को शायद जाके गलती से अपने भाइयों को जाके बताया, लेकिन उसके भाइयों ने सही व्यवहार किया और बिना देखे अपने पिता की उस नग्नता को ढक दिया। बहुत से दुनिया में लोग होते हैं जो दूसरों की बुराइयों को उछालना पसंद करते हैं, उसके ऊपर और भी जाके आता हूं, उसके अंदर और भी क्या कहते हैं उसको, मजाक बढ़ाना है या फिर दूसरों की बुराई करना। लेकिन वो जिंदगी में एक श्राप को लेकर आता है, वो जिंदगी में एक वो जिंदगी में परमेश्वर की योजना को हमारी जिंदगी से छीन कर लेकर जाता है। हाम ने जो किया उसकी सजा हाम को नहीं मिली, उसकी सजा कनान को में मिली। हम उसके बारे में आगे हम देखेंगे। उसका जेनेसिस 9:24 and 25। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए किसने की थी गलती? गलती यहाँ पे हाम ने किया था।
हाम ने क्या क्या किया था? अपने पिता के नग्नपन को देखा। लेकिन नोहा ने श्राप किसको दिया? हाम के पुत्र कनान को दिया। फादर्स मिस्टेक सन इज कर्स। पिता की गलती की सजा किसको किसको मिली? कनान को मिली। देखिए, आप और हम काफी बार जिन गलतियों में पड़ते हैं उसकी सजा काफी बार जरूरी नहीं है कि आपको ही मिले, लेकिन काफी बार हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी उसका भरमाना करना पड़ता है। हम किस प्रकार सिचुएशंस को डील करते हैं और किस प्रकार हर एक चीज में समझ रखते हैं, ये आपकी और हमारी आगे की जिंदगी को भी तय करवाता है। लेट्स बी द पीपल। हम दूसरों को मजाक में उड़ाने वाले। यहाँ पे अगर नूह कौन था? नूह उसका पिता था। उसी प्रकार अगर आत्मिक जिंदगी में जो हमारे आत्मिक पिता लोग हैं, उनके बारे में कभी अताओ कोई ऐसी बात ना करें जिससे अताओ उनको चोट पहुंचे या जिसके कारण आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर का श्राप गिरे। ओके, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा श्राप पड़ा यहाँ पर। जरा पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:25, जेनेसिस 9:25। इसलिए उसने जेनेसिस कहा 9:25 अभी कनान आपने पढ़ा? शापित। हाँ पढ़ा। यस पास्टर जी। पढ़िए, एक बार और पढ़िए आप। 26 ही पढ़िए उसके साथ। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। प्रेज द लॉर्ड। कनान शेम का दास हो। देखो किसको किसका दास बना दिया। गलती यहाँ पे किसकी थी? हाम की। लेकिन सजा किसको मिली? कनान को। और कनान को किसका नौकर बना दिया? शेम का। देखिए, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। आप और हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, हमारे बच्चों को वो अनुग्रह मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। आप और हम सही करते हैं तो आपके बच्चों को भी वो आशीष मिलता है उसका। 27 और पर पढ़े, जेनेसिस 9:27। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबू में बसे और कनान उसका दास हो। देखिए, कनान को कितने लोगों का दास बना दिया? God shall enlarge your faith and he shall dwell in the tents of shame and Canaan shall be his servant। दोनों भाइयों का दास कनान को बना दिया। पल भर की गलती, क्षण भर की गलती। हम अपनी जुबान को किस प्रकार यूज करते हैं और हमारी जिंदगी में वो कैसे वो श्राप लेकर आता है। नोहा इसके पश्चात 350 साल रहा। जरा पढ़ें उस पर उत्पत्ति का 9:28 और 29। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस पर नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वो उसके पश्चात लगभग 350 साल वो मर गया। ये लगभग अतः नोहा की जिंदगी की हिस्टोरिकल एक जर्नी है जो कि परमेश्वर के वचन में हर एक जगह नूह को याद किया जाता है। नूह के वंश को याद किया जाता है। अब्राहम के बाद लगभग 10वां वंश है, 10th जनरेशन है नूह का। और नूह ने जो किया वो काबिल तारीफ है। आप और हम भी अगर कभी अपने आप को जरा नाप के तोल के देखें, क्या हम उस विश्वास के लायक हैं जो विश्वास नूह ने दिखाया? क्या परमेश्वर मुझसे भी कुछ ऐसा अगर करने को बोले, क्या वो तो बहुत बड़ा है, उसका अगर आधा भी करने को बोले, क्या आपके अंदर आज भी इस 21वीं सदी में क्या आपके अंदर वो हिम्मत होगी कि आप करेंगे या नहीं करेंगे? आप और हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। ये वो जो परमेश्वर नूह का था वही परमेश्वर आपका और मेरा भी है। वो ना ही बदला है ना ही बदलेगा। वो हमेशा युगान युग एक ही समान रहता है। लेकिन उसके लिए जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उसका भय में चलते हैं। यशायाह नबी नूह के बारे में क्या बोलता है? जरा पढ़े यशायाह 54:9।
ये मेरी दृष्टि में नूह के समय में जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे मैं यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा, तुझको धमकी दूंगा ना तुझे धमकी दूंगा। प्रेज लॉर्ड। देखिए यशायाह कोट करता है उन बातों को जो नूह से कही गई थी। हालेलुया। अब देखिए एजेकियल की किताब में भी कुछ कोट्स हैं जो कहता हूं नूह के बारे में। एजेकियल 14 का 14 हम पढ़ते हैं। एजेकियल 14:14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब के 3 पुरुष हो, तो भी अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 20 भी आप पढ़े जरा। 20 या 20 14 का 20। तो चाहे नूह, दानियल, अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यहोवा की वाणी मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। देखिए हर एक व्यक्ति को अपने प्राणों को बचाना है। कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मर नहीं सकता। हम अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए हम नहीं बंध सकते। हमारे लिए एक बार खुदावन यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर जान दी है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अब हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब अलग अलग देना है उस खुदावन यीशु मसीह को। ये आपकी जिंदगी है और आपका और हमारा परमेश्वर एक ही है। हमारे परमेश्वर के केवल बच्चे हैं। हमारे परमेश्वर के कोई पोते नहीं है, मतलब हमारे बच्चों का कोई बच्चा नहीं है उनके लिए। परमेश्वर की नजर में सब बच्चे हैं। वी ऑल हिज चिल्ड्रन। और हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब उस परमेश्वर के सामने देना है। ओके, जरा पढ़े मत्ती का 14 का 24 का 37 और 38। 24 उसका 37 38। जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उन्हें विवाह होते थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जिस प्रकार नूह का दिन था, किसी को नहीं पता था कि कब बरसात होगी या कभी होगी कि भी नहीं है। आज के दिन में भी चाहे विश्वास या विश्वास सोचते हैं ऐसा दिन होगा या नहीं होगा, यीशु मसीह आएगा या नहीं आएगा। सुन रहे हैं कितने सालों से, अब होगा या नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर वचन में कहता है जिस प्रकार नूह का दिन आया, उसी प्रकार खुदावन यीशु मसीह का भी दिन आएगा। He will come in an unexpected hour. उस वक्त आएगा जब किसी ने नहीं सोचा होगा। प्रेज लॉर्ड। लूका 17 का 26 और 27। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उन्हें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन्हें नष्ट किया। प्रेज लॉर्ड। पढ़ा उसको, पढ़ा देना 27 से पढ़ा। आप 37 पढ़ रहे हो, 27 है? 27 and 28। हाँ हाँ हाँ, अब 26 और 27 दो बार पढ़ना। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस हाँ। दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। प्रेज लॉर्ड। देखिए जल प्रलय से आने से पहले सब लोग खाने पीने में, पार्टीज में, अपनी चीजों में मस्त थे। हालेलुया। सब लोगों को लगता था सेलिब्रेशन ही बड़ा है, पार्टीज ही बड़ी है, यही सब ये तो दुनिया का मौज है, मस्ती है। लेकिन जब जल प्रलय आया, उसके बाद किसी को फिर उसकी कभी नहीं सूझी।
दुनिया में आनंद, दुनिया की मस्ती, ये सब काफी बार इंसान के शरीर को लुभाती है, लेकिन तब तक ही लुभाती है जब तक शरीर स्वस्थ हो, जब तक मन स्वस्थ हो। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारा मन अगर बीमार है, मन बीमार मतलब मन परेशान है, तो क्या आप इंजॉय कर सकते हैं? या हमारा शरीर बीमार है तो क्या आप इंजॉय कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब जब मन और तन दोनों को अगर स्वास्थ्य परमेश्वर ने दिया है, तो तारीफ उस खुदावंद की होनी चाहिए हर एक वक्त, ताकि आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको स्वस्थ रख सके और हर एक जगह आपकी और हमारी जिंदगी में उसकी महिमा हो सके। नोहा की जिंदगी में वो अगर किसी का भय मानता था, केवल परमेश्वर का। जरा पढ़िए लूका इब्रानी 11 का 7 जरा पढ़े। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और बस बस बस। विश्वासी से नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आपको मुझको इस बात का भी आभास है कि जब नूह के वक्त में पहली बार पृथ्वी पर बारिश हुई, उससे पहले आज तक उस जमाने के लोगों ने कभी बरसात नहीं देखी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी ओस से भीगी जाती थी। ओस जिसे ड्यूज बोलते हैं, सुबह सुबह होती है तो ओस देखते हैं ना। यहाँ पे इंडिया में भी दिखती है, यहाँ पे कतर में भी अगर आप सुबह उठोगे 4:30-5 बजे तो पत्ते वगैरह, यहाँ पे तो पत्ते का कमी है, लेकिन वो होते तो भी कम से कम देख तो सकते हो कभी बार ओस। तो ओस से भीगी जाती थी, लेकिन पहली बार लोगों ने भी बरसात देखा। लेकिन बरसात देख के खुशी नहीं हुई उस वक्त। हमको तो बरसात देख के खुशी होती है, चलो यार बरसात हो गई यहाँ पे, कितने टाइम के बाद एक बरसात है। लेकिन उस दिन नूह के वक्त में जब बरसात आई तो खुशी नहीं था, खौफ था, मौत था, डर था। हर एक वक्त जो हमें आशीष दिखती है वो आशीष बनकर नहीं आती। जो उस वक्त आशीष होती है, याद रखना चाहिए, उसके पीछे परमेश्वर का कहर भी हो सकता है, उसके पीछे परमेश्वर की एक भयानक काम भी हो सकता है। इसीलिए हम अपनी जिंदगियों को समय से पहले, परमेश्वर हमें दर्शन देने से पहले, हम अपने मार्गों को सुधार लें, हम अपने जीवन को संभाल लें, और परमेश्वर की मर्जी जो हमारी जिंदगी में है, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस पर हम अपनी जिंदगी को कस लें। पढ़े पहला पत्रोस 3:20। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी पीने के द्वारा बच गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बन रहा था जिसे बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। देखिए, स्कॉलर्स लोगों का कहना है, ओके, परमेश्वर के बाइबल स्कॉलर्स का कहना है, परमेश्वर उन दिनों में 8 करोड़ लोग मर के 8 लोग बचाए गए। 8 crores people died and God saved 8 people.
परमेश्वर के लिए क्वालिटी मैटर करता है। आप सोचेंगे 8 करोड़ लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। अरे 8 करोड़ लोगों को परमेश्वर ने 120 साल दिया था सुधरने का। 120 साल नूह प्रचार कर रहा था और बना रहा था कि परमेश्वर का राज आ रहा है, परमेश्वर का कहर आ रहा है। सत्य को जानने के बाद भी सत्य का तिरस्कार करना परमेश्वर के सामने बगावत थी। तो परमेश्वर कहां पर गलत है? परमेश्वर ने कल बोलकर आज नहीं आया। परमेश्वर ने 120 साल लोगों को चेतावनी दी। इस 120 साल का जो समय है, ये सुधारने का समय था, सुधरने का समय था। लेकिन नूह के प्रचार सुनने के बाद भी नूह का मजाक उड़ाया, नूह को बेइज्जत किया गया। लेकिन तब भी परमेश्वर खामोश रहा। तो लोगों को लगा हम नूह की बेइज्जती कर रहे हैं, नूह के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जो ये कर रहा है लास्ट में बताऊं ऐसा ही होना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 120 साल के बाद जब परमेश्वर ने अपना मुंह खोला, परमेश्वर का मुंह जब खुला, स्वर्ग की और पृथ्वी की जुबान खुल गई। उसके बाद फिर कोई नहीं बोला। उसके बाद मजाक में नहीं, लोगों की आहें उठने लगी। लोगों की हंसी नहीं, डर और खौफ वहां पे उठने लगा। लोग वहां से भागने लगे जिंदगियों के लिए। आज आपके हाथ में लोगों की जिंदगी है। आज आपके हाथ में लोगों को बचाने का काम है। आज अगर आप लोगों की मजाक को, उनके 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 हर एक प्रकार की गालियों को किसी भी प्रकार से सुन रहे हैं, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक समय दिया है। आपका समय इसी युग में है, एक ब्रैकेट टाइम है उसके लिए। समय होगा जब ये नूह का ये जो नाव है उठा लिया जाएगा। लेकिन आज का जो समय है, परमेश्वर के लिए लगे रहना है। कोई आपके साथ नहीं है, मानते हैं। कोई आपका सहारा बनने को तैयार नहीं है, मानते हैं। कोई आपको हिम्मत दिलाने के लिए नहीं है, मानते हैं। लेकिन विश्वास करें उस खुदाबंद का, जिसकी आवाज सुन के आपने ये काम शुरू किया है। लोगों को ना देखें, लोगों को देखते रहोगे तो आप खत्म हो जाओगे। लेकिन उस परमेश्वर पे विश्वास करें जिसके लिए आपने ये काम शुरू किया। ये काम किसी भी इंसान के लिए नहीं है। ये काम जो आप कर रहे हो केवल परमेश्वर के लिए है। इस काम का शुरुआत भी परमेश्वर है और इस काम का अंत भी परमेश्वर है। इसके बीच में कुछ नहीं है। आज का, कल का, ये जो दिन है, आपको मुझको जो परमेश्वर ने दिया है, स्वर्ग राज्य का निर्माण में लगे रहें। बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। दूसरा पत्रोस 2 का 5 और 9 हमने पढ़ा। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 5 और 9। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, अधर्म की प्रजा नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। Praise the Lord. नो जरा, नो। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बताया गया। एक वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने उनको कैसे बचाया। दूसरे लोग जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, या फिर कह सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के दास का भी विरोध किया, जो नूह था, और उसकी बात पे नहीं माने। परमेश्वर की दंड किया गया कैसे उन पर हुई। देखिए, परमेश्वर को जो कहना होता है वो परमेश्वर अपनी कलीसिया से कहता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कहता है। जिस प्रकार नूह के समान भी बहुत से लोग हैं जो सुनते हैं, बहुत से लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग हैं जो कह कर चले जाते हैं।
लेकिन सच यह है कि परमेश्वर का वचन सच होगा, परमेश्वर का वचन पूर्ण होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सही, जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी कल विश्वास करेंगे, क्योंकि हम बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदल सकता। वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर वचन लिखा है, उसके वचन की एक बिंदु भी नहीं बदल सकती। जो परमेश्वर ने कहा है वो जरूर संपन्न होगा। ये नूह की जिंदगी की कहानी है ये, लेकिन इसमें आप और हम कहां पर आते हैं? आपकी और हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर ने बहुत से कार्य करने को आपको और मुझको, आपकी और हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर ने बहुत से कार्य करने को आपको और मुझको दिया है। आपको और मुझको जरूर नहीं है कि जहाज बनाने को कहा है, आपको और मुझको भी परमेश्वर ने छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं। एंड यू आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दो स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। आप सोचिए, अगर नूह वो काम नहीं करता तो क्या होता? नूह वो काम नहीं करता तो शायद परमेश्वर नूह की जगह किसी एक दूसरे व्यक्ति को वहां पे खड़ा करता। माइट बी गॉड हैज टू टेक टाइम ऑन दैट पर्सन, उसको बनाने में, सुधारने में, लेकिन परमेश्वर अपना काम जरूर करता। लेकिन नूह और उसका परिवार बर्बाद हो जाते। दे वुड हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर। अगर परमेश्वर आपके परिवार को चुनता है, आपसे अगर कुछ काम करवाना चाहता है, इट इज ओनली फॉर द वन रीजन दैट ही वांट्स टू सेव यू। आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है। ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, लेकिन धन्यवाद दे उस परमेश्वर का जिसने आपको ये मौका दिया है उस खुदावन के लिए कुछ करने के लिए। एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी में जो हम परमेश्वर के लिए कर पाते हैं वही हमारी अनंत काल की जिंदगी का निर्णय करती है, वही हमारी डेस्टिनी को बनाती है, वही हमारी जिंदगी को तय करवाती है। परमेश्वर ने जो समय दिया है इसको नष्ट ना करें, इसको नष्ट ना गवाएं। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। आपके द्वारा बहुत से काम अब भी हो सकते हैं। कभी ना सोचे कि आपकी उम्र चली गई, कभी ना सोचे कि परमेश्वर में किस लायक हूं, कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर मेरे अंदर काबिलियत नहीं। अगर परमेश्वर नूह से अगर नाव बनवा सकता है, जो कि आज के टॉप बताऊं शिपिंग इंडस्ट्री वाले भी सोचते हैं, तो आपसे और मुझसे परमेश्वर कुछ अधिक नहीं एक्सपेक्ट करता। आपसे और मुझसे परमेश्वर बहुत छोटा एक्सपेक्ट करता है, जितना नूह के साथ एक्सपेक्ट किया। डू द बेस्ट फॉर गॉड। अगर आप परमेश्वर के लिए बेस्ट करेंगे, परमेश्वर आपकी आने वाली जनरेशंस को, आपकी समय को, समा को परमेश्वर सबसे औसम बनाएगा, सबसे बेहतर बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा ब्रदर शमील सतपुटे प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते। खुदावंद परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर आज का दिन के लिए, पल के लिए, सुंदर समय के लिए तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर आज का जो लाइन बाइबल स्टडी है परमेश्वर तूने आशीषित किया है, कर रहा है, इसके तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हो। परमेश्वर जो तेरे दास के द्वारा सुना हुआ वचन परमेश्वर हमारे सभी के हृदय में, मनों में कार्य कर पाए, ऐसा तो करना। जो आज को परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा नूह के बारे परमेश्वर तेरे दास ने हमारे सामने जो वचन रखा है तो आशीषित करना परमेश्वर। हम परमेश्वर कुछ पर विश्वास करके चल पाए, ऐसा तो करना। जैसे परमेश्वर तेरे साथ परमेश्वर नूह चलता था और विश्वास में तेरे बढ़ता था, वैसा ही परमेश्वर हम तेरे वचन में बढ़ पाए, हम तेरे विश्वास में बढ़ पाए, ऐसा तो करना। ताकि परमेश्वर हम नूह के द्वारा बन पाए और तुझ पर विश्वास रखकर चल पाए, ऐसा तो करना। आज का वचन हम सबके लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण बन पाए, ऐसा तो करना। खाली हम परमेश्वर हम वचन सुनने वाले नहीं बन पाए, ताकि परमेश्वर हम तेरा पवित्र वचन अच्छे तरह सुनकर हमारे हृदय में ग्रहण करके तेरे वचन के अनुसार हम चल पाए और हम तेरे विश्वास में बढ़ पाए,
ऐसा तो करना। आज का वचन के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते। आज का तेरा पवित्र वचन हमारे सबक जीवन में 100 गुना अच्छा फल ला पाए, आशीष ला पाए, ऐसा तो करना। परमेश्वर तेरे दास को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। पास्टर जी को पवित्र आत्मा से भरना, उनका इस्तेमाल और भी तेरे सेवका के लिए हो पाए, ऐसा तो करना। सभी कलीसिया को परमेश्वर, सभी भाई बहनों को तो तेरे भय में, वचन में, विश्वास में बढ़ाना। कैंपों में रहने वाले परमेश्वर सभी भाई को संभाल के रखना, उनके तो साथ रहना। हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर जो इंडिया में परमेश्वर सेविका में जुड़े हैं परमेश्वर, और सभी सेवकों को परमेश्वर तो उनके साथ रहना। सभी भय से परमेश्वर डर से उनको बचा के रखना, उनके सेविका में तो सहायता करना, उनके तो साथ रहना परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर अब तक परमेश्वर हम सबको तूने इस बीमारी से परमेश्वर महामारी में हमको बचा के संभाल के रखा है। तेरे पवित्र लहू से हमको कवर करके परमेश्वर तूने बचा के संभाल संभाल के रखा है। इसे तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर हम तेरे वचन में, विश्वास में बढ़ पाए, ऐसा तो करना। हमारे पासवान को सबको परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ में सौंपते। छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के हम पवित्र नाम से करते। आमीन।